नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एमएनपी करेंगी लॉन्च। राज्य के 12 जिलों में आज से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम एमडीए चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से इस महीने की 29 तारीख को करेंगे मन की बात। देश विदेश के लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। और जापान की राजधानी टोक्यो में कल से शुरू हो रहे पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत के 54 खिलाड़ी 9 स्पर्धाओं में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी का शुभारंभ करेंगी। यह केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति के तहत 4 वर्षों में पूरी होने वाली पाइपलाइन परियोजना है। एनएमपी सरकार की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पहल के लिए मध्यम अवधि की कार्ययोजना के रूप में काम करेगी। केंद्रीय बजट 2021 में ढांचागत सुविधाओं के लिए नवाचार और वैकल्पिक वित्त जुटाने के साधन के रूप में परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर काफी जोर दिया गया था। राज्य के 12 जिलों में आज से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए कार्यक्रम चलाया जाएगा। 27 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक उमाशंकर सिंह ने बताया कि गिरिडीह, चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में कोविड-19 के मानकों का अनुपालन करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बूथ और घर घर जाकर लाभुकों को फाइलेरिया रोधी दवा की खुराक दी जाएगी। वहीं 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को ये दवा नहीं खिलाई जानी है। 1-2 वर्ष के बच्चों को सिर्फ अल्बेंडाजोल की खुराक पिलाई जाएगी। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने से बड़ी राहत मिली है। धनबाद समेत 20 जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला, जबकि 4 जिलों में 5 मरीज मिले। वहीं कोविड अस्पतालों में भर्ती 41 लोग उपचार के बाद अपने घर गए। जामताड़ा में जहां 1 संक्रमित मिला, वहीं 5 लोग स्वस्थ भी हुए। राज्य में अब तक 3,47,725 पॉजिटिव मामले मिले हैं। इनमें से 3,42,421 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 5,132 संक्रमित लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में अभी कोरोना के 177 सक्रिय मामले हैं। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 58 करोड़ 14 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 52,23,000 कोविड रोधी टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.57% हो गई है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक स्तर पर है। कल 38,000 से अधिक रोगी कोविड से स्वस्थ हुए। अभी तक 3 करोड़ 16 लाख से अधिक व्यक्ति संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में कल कोविड के 30,000 से अधिक नए रोगी सामने आए। उपचाराधीन रोगियों की संख्या फिलहाल 3,53,000 से अधिक है। संक्रमित हुए व्यक्तियों में से मात्र 1.09% रोगी उपचाराधीन हैं। कल कोविड से 403 लोगों की मौत हुई। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए
1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज से 29 अगस्त तक एक विशेष सप्ताह का आयोजन करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इस विशेष सप्ताह का उद्घाटन करेंगे, जिसमें जनभागीदारी और जन आंदोलन की भावना के अनुरूप देश भर से लोग हिस्सेदारी करेंगे। आकाशवाणी समाचार और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। धरोहर में स्वतंत्रता सेनानियों के भाषण प्रसारित किए जाएंगे, जबकि निशान में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े 75 स्थलों के बारे में बताया जाएगा। आकाशवाणी का दैनिक कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ देश भर में स्कूलों और कॉलेजों में पहुंचेगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के सूचना महानिदेशालय और जनसंपर्क विभागों तथा मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों का सहयोग लिया जाएगा। आकाशवाणी की क्षेत्रीय समाचार इकाइयां स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण दिनों के बारे में 5 मिनट के कार्यक्रम प्रसारित करेंगी। आकाशवाणी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी चला रहा है। सप्ताह भर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विशेष फिल्में भी दिखाई जाएंगी। दूरदर्शन नेटवर्क नेताजी और रियासतों का विलय जैसे वृत्त चित्रों की एक श्रृंखला का भी प्रसारण करेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो की शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो खेलेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इकरार करते हैं, चलो इकरार करते हैं, मास्क नहीं तो खेलेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से इस महीने की 29 तारीख रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे।
इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 80वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर भी लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर अपने संदेश हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 27 अगस्त तक खुली रहेंगी। प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझावों से अवगत कराने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का अनुसरण कर सुझाव दे सकते हैं। जामताड़ा जिले में कल रक्षाबंधन के पावन अवसर पर अलग अलग संप्रदाय की बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर अनेकता में एकता का संदेश दिया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले में पर्व त्योहारों के दौरान भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन के मौके पर जामताड़ा में अलग अलग संप्रदाय की बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर सुरक्षा एवं अनेकता में एकता का संदेश देने का काम किया। जामताड़ा के कोट रोड निवासी समाज सेवी हरिमोहन मिश्र के आवासीय परिसर में आयोजित समारोह में विभिन्न संप्रदाय के भाई बहनों ही नहीं बल्कि उनके अभिभावकों ने भी शिरकत की। इस दौरान भाइयों ने बहनों की सुरक्षा के साथ साथ देश की सुरक्षा करने की शपथ ली। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। जापान की राजधानी टोक्यो में कल से शुरू हो रहे पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत के 54 खिलाड़ी 9 स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पैरालंपिक खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच टोक्यो में आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, ट्रैक्स और फील्ड, बैडमिंटन, तैराकी और भारोत्तोलन प्रतियोगिताओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत द्वारा किसी भी पैरालंपिक में भेजा गया ये सबसे बड़ा दल है। खेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी 54 एथलीट टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स का हिस्सा हैं। भावना पटेल और सोनल बेन पटेल पैरा टेबल टेनिस महिला सिंगल्स व्हील चेयर के चौथे वर्ग में और महिला सिंगल्स व्हील चेयर वर्ग में चुनौती पेश करेंगी। ये दोनों खिलाड़ी महिला डबल्स में भी हिस्सा लेंगी। अरुणा तंवर भारत की ओर से पैरालंपिक खेलों में एकमात्र पैरा ताइक्वांडो प्रतिनिधि हैं। वह महिलाओं के अंडर 49 किलोग्राम वर्ग में भाग लेंगी। पैरा पावर लिफ्टिंग में जयदीप और सकीना खातून भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। सकीना महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में भाग लेंगी। जयदीप पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में भाग ले रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में दमदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सिमडेगा की सलीमा टेटे और खूंटी के निक्की प्रधान कल रांची लौटेंगी। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने बताया है कि वे दिन के 2 बजे सुदूर गांवों से आने वाली 50 हॉकी प्रतिभाओं से मिलेंगी। नैरोबी में कल विश्व एथलेटिक्स की अंडर 20 स्पर्धा में लंबी कूद की खिलाड़ी शैली सिंह ने रजत पदक जीता। वह 1 सेंटीमीटर से स्वर्ण पदक जीतने में चूक गईं, जबकि वर्तमान यूरोपियन जूनियर चैंपियनशिप विजेता स्वीडन की माजा अस्काग ने चैंपियनशिप के अंतिम दिन 6.60 की कूद लगाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर जोन टोपनो को गिरफ्तार किया है। इधर रांची जिले के नगड़ी थाना क्षेत्र से 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक रिवॉल्वर, कारतूस, कार और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में कल शाम बालूमाथ मैकलस्कीगंज मार्ग पर सीरम स्कूल के पास हुई सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब अखबारों की सुर्खियां। प्रभात खबर ने आज शीर्षक दिया है काबुल से 392 लोग भारत पहुंचे। दैनिक भास्कर ने अफगानिस्तान से भारत लाए गए लोगों के अनुभवों को शीर्षक दिया है तालिबान ने हमारा सब कुछ छीन लिया। दैनिक हिंदुस्तान की सुर्खी है काबुल से भारतीयों की वापसी तेज। दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है काबुल एयरपोर्ट के बाहर 7 मरे। वहीं रांची एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक और द टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स ने भी अफगानिस्तान की ही खबर को सचित्र पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी करेंगी लॉन्च। राज्य के 12 जिलों में आज से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
MDA चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से इस महीने की 29 तारीख को करेंगे मन की बात। देश विदेश के लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। और जापान की राजधानी टोक्यो में कल से शुरू हो रहे पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत के 54 खिलाड़ी 9 स्पर्धाओं में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।